बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर सुनने को मिली जब ये इत्तला आई कि जनाब इसराइल के जो फ़ौजी हैं वो भाग दौड़े हैं, छुपने के लिए उनके पास जगह नहीं है। ज़रा सोचें कि 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करने वाला मुल्क अपने फ़ौजियों को अपने मुल्क के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा। ईरान की तरफ से, पासदारान इनकलाब की तरफ से, IRGC की तरफ से ईरान के ऊपर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बायस अब इसराइली फ़ौजी, सहूनी फ़ौजी जो हैं वो भागने पर मजबूर हैं और बारहा कह रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस पर आज हम बात जो है वो करेंगे। स्टोरी ये है कि इसराइल और अल जज़ीरा और दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो आज ये खबर चला रहे हैं और ख़बर हर जगह पे गर्दिश कर रही है कि जनाब इसराइल के फ़ौजी जो हैं वो भागना शुरू हो गए, उनके लिए बंकर्स दस्तयाब नहीं है। हेलमेट पहनकर वो ईरानी हमलों का दिफा जो है वो करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि ईरान का दिफाई बजट कितना है और इसराइल का दिफाई बजट कितना है। तो सबसे पहले इसराइल के दिफाई बजट के ऊपर बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, आउटलेट्स हैं, उनके मुताबिक इसराइल अपने दिफा के ऊपर जो बजट खर्च करता है सालाना, वो 35 से 45 अरब डॉलर तक के अखराजात जो है वो करता है डिफेंस के ऊपर। और इसमें जो उनकी ट्रेडिशनल जो फोर्स है उसके ऊपर भी करोड़ों अरबों डॉलर रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। और दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान महज 15 से 20 अरब डॉलर सालाना अपने दफा, अपने डिफेंस के ऊपर, फ़ौज के ऊपर जो खर्च करता है। और एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि अब जो 35 से 45 अरब डॉलर जिस फ़ौज पर ख़र्च किया जाता है, जिनके दिफा पर ख़र्च किया जाता है, उसका दफा तो पहले ही ईरान के मिज़ाइलों ने नाकाबिल तस्ख़ीर जो है उसको बना दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि उनका आयरन ड्रोन सिस्टम जो है वो अभी भी इसराइल का दिफा कर सकता है, इसराइलियों को महफूज जो है वो मुकामात पर मुंतकिल करने में या उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, तो ये भी गलत है। तो एक 15 से 20 अरब डॉलर का जो ख़र्चा करने वाला मुल्क है वो 30, 35 से 45 अरब डॉलर पर ख़र्च करने वाले मुल्क के ऊपर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर उनकी फ़ौज जो है वो भागना शुरू हो चुकी है। अब आते हैं असली स्टोरी की तरफ। खबर ये चली अल जज़ीरा के ऊपर और इसराइली मीडिया आउटलेट्स के ऊपर कि जो इसराइल के फ़ौजी हैं और जिनको ख़ास तौर पर रिज़र्व के ऊपर रखा जाता है, जो कि रिज़र्व के ऊपर उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुख्तलिफ़ शहरों में इनको तैनात किया जाता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर अपने बॉर्डर पर जो है वो लाइनों में, सरहदी लाइनों पर छुप जाएँ, वहाँ पर ख़ास तौर पर दिफा करें अपनी सरहदी लाइन का। तो सरहदी लाइन का दिफा करने के लिए ये फ़ौजी जो है वो भागना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो अब यहाँ पे बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ के, विदाउट प्रोटेक्शन के दे आर नॉट गोइंग टू सिट देयर, वो अब वहाँ पे कभी भी नहीं जो है वो बैठेंगे। अब उनके एक एहलकार का इंटरव्यू जो है वो इसराइल के मीडिया पे चल रहा था, उसने कहा कि हेलमेट पहन कर हम ईरानी मिज़ाइलों का उनसे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि कहीं वो बम जो है वो हमारे ऊपर ना गिरे। तो सिर्फ़ एक हेलमेट जो है वो उन्होंने अपने सर पर पहना होता है। और साथ एक एहलकार ने कहा कि ये वो मुल्क है जो 2000 किलोमीटर तक दूसरे मुल्क के अंदर घुस कर वहाँ पर वार करते हैं, लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो फ़ौज है, जो फ़ौजी एहलकार हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए अमेरिका के प्रेसिडेंट का वो बयान जिसने कहा था कि ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिकी फ़ौज जो है वो बैटल ग्राउंड्स के अंदर दाखिल होगी, यानी कि बूट्स ग्राउंड्स के ऊपर वो आके फ़ाइट करेंगे। अब एक लम्हे के लिए वो सोच लें कि अगर ईरान उसको वेलकम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो जानता है कि इसराइली और अमेरिकी फ़ौजी ईरान की सरज़मीन के ऊपर उनके साथ फ़ाइट कभी नहीं कर पाएंगे। एक तरफ इसराइल का फ़ौजियों का ये बयान कि उनके पास छुपने के लिए बंकर्स मौजूद नहीं है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का बयान कि जनाब उनके फ़ौजी जो है वो जाके लड़ेंगे ईरान के अंदर। तो अब मुआवजा कर लें कि फिर कौन हावी होगा। और तीसरा, ईरान के जो पासदारान इनकलाब के जो लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ, आप ईरान के अंदर आएँ, आप हमारे ऊपर बमबारी करें, आप लड़ाई करें, हम आपको बताएंगे कि ईरान की धरती पर आकर आप हमसे कैसे जो है वो लड़ सकते हैं। तो उनको पता था कि ये फ़ौज जो है ये सिर्फ ट्रेडिशनल वार के साथ ये लड़ने वाले नहीं है, इनके पास सिर्फ कन्वेंशनल वार की पावर है, टेक्नोलॉजी है, AI है, कंप्यूटर क्वांटिंग जो है वो इनके पास सिस्टम है जिससे वो दुनिया के ऊपर हावी है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ये फ़ौज लड़ने के काबिल जो है वो नहीं रही। अब इस पर जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो जिनके पास पावर है लड़ाई की, फ़ौज जो मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ सकती है, उनमें इसराइल का नंबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करता है, उनके पास मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी है, उसके पास एयर फोर्स है, उसके पास F-35 है, F-15 है, तो वो इन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर दूसरे मुल्कों पर हावी होता है। लेकिन वो अगर फ़ौज को ग्राउंड में उतार कर लड़ाई करना चाहती तो वो कभी लड़ाई जीत नहीं पाएगा।
अभी आपने देखा गज़ा के अंदर, हमास के अंदर उन्होंने मुकाबला किया, किन के साथ मुकाबला किया? उनके साथ जिनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास फ़ाइट करने के लिए कुछ नहीं हो, तो उनके साथ मुकाबला करें। तो जब ईरान के सामने उनकी फ़ौज के साथ मुकाबला करेंगे, तो फिर उनको वो पता चलेगा कि जनाब ईरान के पास क्या-क्या चीज़ें हैं। ईरान अपने मज़ाहिर तो दाग रहा है, लेकिन अभी तक आप ऑन ग्राउंड, फुट ग्राउंड पर आके फ़ौजियों के साथ लड़ना जो है वो शुरू नहीं किया, तो लिहाज़ा उस पर ये इसराइल कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अब जो एक तकाबली अगर जायज़ा लिया जाए, तो ईरान जो है कम बजट के साथ उनकी फ़ौज ज़्यादा मज़बूत है, और इसराइल जिसके पास सबसे ज़्यादा बजट है, लेकिन उसकी फ़ौज जो लड़ना, अगर मैदान में अगर उनको लड़ना पड़े, तो वो कभी भी उनके साथ जो है कामयाब नहीं हो सकती। अगर अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका के पास इटसेल्फ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास एमिनिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके फ़ाइट करना वो बहुत मुश्किल है। अगर उनको कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों या अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में आकर फ़ाइट करें, तो वो कभी नहीं कर सकते, वो कभी यहाँ पे कामयाब जो है वो नहीं होंगे। तो ये वो स्टोरी थी जिसने आज पूरे मीडिया को हिला के रख दिया कि जनाब इसराइली फ़ौज जो है वो भागना शुरू हो गई है, उन्होंने सरहदें छोड़ दी हैं। वो कहते हैं जब तक उनको प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, तब तक वो सरहद, इसराइल की सरहदों में जो बाढ़ है वहाँ पर वो कभी तैनात जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इसराइल के पास कम से कम 6.5 लाख फ़ौज की तो जो है वो तादाद होगी, और उसमें रिज़र्व्स में उनके 4 लाख फ़ौजी हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर कभी भी जो है वो बुलाया जा सकता है। इसके अलावा 89,000 उनके पास एयरफोर्स के हैं, और मोर देन 40,000 उनके पास नेवल के हैं। तो इसके बावजूद उनके पास जो फ़ौजी सकत है वो लड़ने की इस सूरत हाल में नहीं है कि वो ईरान के साथ आके लड़ाई कर लें, क्योंकि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वो ये कह सकते हैं कि ईरान के साथ कभी भी आप मैदान में उतर कर फ़ाइट नहीं कर सकते। इसके अलावा रेंड कॉरपोरेशन है, द ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो डिप्लोमेसी की रिपोर्ट्स हैं वो ये कह चुकी हैं कि ईरान के साथ ऑन फुट ग्राउंड में आप कभी फ़ाइट नहीं कर सकते, मैदान में कभी नहीं लड़ सकते, वहाँ पे कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए दुनिया देख रही है कि इसराइल जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने मिसाइल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने दिफा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसको पता है कि उनकी फ़ौज जो है वो बज़ाते खुद फील्ड में उतर कर लड़ने के लिए तैयार जो है वो नहीं है। तो ये आज ये खबर पूरी दुनिया में गर्दिश जो है वो कर रही है कि इसराइली फ़ौजी जो है वो ईरानी मिसाइलों से, उनके ताबड़तोड़ हमलों से खौफज़दा हैं, और वो डर रहे हैं, और उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और आज इसी फ़ौज ने पूरी दुनिया में इसराइल का मजाक बना दिया है, ये स्टेटमेंट देके कि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, वो हेलमेट से दफ़ा कर रहे हैं अपने आप का। शुक्रिया।